मैं पंडित श्रीकांत पारासर पुजारी ज्वाला माता मंदिर जोबनेर से हूँ। तो जयपुर से 40 किलोमीटर पश्चिम में है ये मंदिर। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और यहाँ माता जी का सती पार्वती का रूप है, जहाँ माता जी का घुटना निकला हुआ है। घुटने पे ही माता जी का श्रृंगार किया हुआ है, आँख नाक लगा के चेहरा बनाया हुआ है, जिससे सभी भक्तों को माता जी के दर्शन होते रहें और सभी की मनोकामना पूरी करती है माता जी। शंकर जी, ये बताएं आप कि यहाँ इस मंदिर का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व क्या है? ऐतिहासिक के पौराणिक महत्व यही है, जो माता पार्वती जो सती हुई उनके अलग अलग अंग टूट के गिरे, तो यहाँ घुटना गिरा है, उसी घुटने पे ही माता का श्रृंगार किया हुआ है। जो हमारी परंपरा के नहीं है उनके लिए भक्ति का, माँ के प्रति श्रद्धा का, उसको समझना मुश्किल होता है। आप समझा भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी अब नई पीढ़ी को अगर आप कुछ बताना चाहें कि वो यहाँ पर क्यों आए और यहाँ आने में या इस स्थान के साथ कोई विशेष बात ऐसी, इस स्थान पे जो भी आज तक आए हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं और दिन ब दिन पब्लिक बढ़ती जा रही है। यहाँ आते ही माता जी का इतना ज़बरदस्त आशीर्वाद रहता है कि वो एक बार जो आ गया तो उसको सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, जो बार बार आता रहता है। तो श्रीकांत जी यहाँ के पुरोहित जी हैं और फिर भी मैं स्वतंत्रता ले रहा हूँ कि जो मनोकामना पूरी होने वाली बात है उसको अपने अपने संदर्भ में अलग अलग तरह से समझना आवश्यक है, क्योंकि मन जो है उसकी तो कामनाएं बदलती रहती हैं। तो एक समय की कामना पूरी होगी तो दूसरी आ जाएगी, पर माँ परिपूर्णता जो हमारे भीतर की है, बल्कि हमारे शास्त्र भी ये कहते हैं कि आपके भीतर की जो पूर्णता है उसका बोध आपको हो जाए, उसका परिचय आपको हो जाए, और वो श्रीकांत जी के जो सौम्य स्वभाव में और यहाँ के वातावरण में आते हैं तो आपके भीतर की निश्चलता जो है वो उजागर होती है। तो इस प्रकार से शांति भी मिल जाती है। और एक और बात आपने बताई थी कि यहाँ पर माता जी स्वयं प्रकट हुई, वो कैसे प्रकट हुई? इसकी दूसरी कहानी और है कि जब माता प्रकट हुई उस समय माता ने भविष्यवाणी की कि मैं यहाँ प्रकट होंगी। तो यहाँ पहाड़ी पे कुछ ग्वाल थे जो यहाँ बकरियाँ चराते थे, तो उनको भविष्यवाणी की, तो उन्होंने कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, लेकिन वो नहीं गए। तो उसी समय माता जब प्रकट हुई तो पहाड़ फटा, पहाड़ फटने पे वो लोग उसी समय मतलब ख़त्म हो गए, नष्ट हो गए, और माता जी का घुटना ही निकल पाया, तो उसी पे घुटना ही रह गया और उसी पे श्रृंगार किया हुआ है। ये दो पुरानी कहानियाँ हैं जो हमारे पूर्वजों ने बताई है। मंदिर का निर्माण कब हुआ होगा और किसने करवाया? ये मंदिर का निर्माण चौहान काल में फर्स्ट बार हुआ, 1296 में हुआ। और किसने इस मंदिर का निर्माण करवाया? में हमारे यहाँ के जो शासक थे मौजूद, उन्होंने करवाया। और यहाँ सेवा पूजा पुजारी व्यास परिवार करते।
भक्ति होती है ना, उसके बारे में ऐसा रहता है कि कुछ लोगों को विशेष रूप से एक स्थान के साथ लगाव रहता है। सभी भक्त लोग, जैसे नवरात्रों में चैत्रासों में बड़ा मेला बढ़ता है, इसमें काफ़ी लोग, हज़ारों लोग आते हैं और नवरात्रों में जात जड़ूला यहाँ करने के लिए आते हैं, उनकी मनौतियाँ मांगने और पूरी होती हैं। और पूजा पाठ भी नवरात्रों में करवाते हैं, सप्तशती के, दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान भी करवाते हैं काफ़ी। ज्वाला माता के मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर श्रीकांत जी जो यहाँ के प्रधान पुजारी जी हैं, उनके साथ जोबनेर में उपस्थित होना माँ की कृपा से ही संभव हुआ है। आप बताएं, आप कितने वर्षों से यहाँ सेवा कर रहे हैं और क्या विशेष अनुभूति आपको यहाँ पर होती है? मैं तो सर हमारे पूर्वजों के समय से सेवा पूजा करते आ रहे हैं। मैं तो जन्म से ही यहाँ मंदिर में सेवा पूजा करते हैं, आते रहते हैं और पिछले 15-20 साल से रेगुलर सेवा पूजा करता आ रहा हूँ। जब वो माता पार्वती जो सती उस समय उन्होंने मतलब यहाँ प्रकट हो रही थी, तो एक भविष्यवाणी की पर्वत पे भेड़िए चरा रहे थे ग्वाल, तो उनको बोला कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो गए नहीं। तो इस वजह से वो प्रकट हुई तो पहाड़ फटा, उसी समय वो लोग ख़त्म हो गए और पीछे उनका स्थान है और माता जी का घुटना ही निकल पाया था। इस वजह से माता जी का घुटना ही रह पाया और घुटने पे ही श्रृंगार किया हुआ है। तो ये कथा किसी पुराण में भी आई हुई है? ये कथा पुराण, देवी पुराण के आधार पे तो पार्वती जो सती हुई उनके अलग अलग अंग गिरे, वहाँ अपने यहाँ घुटना है, ये तो है देवी पुराण के आधार पे। और जो गडरिया वाली कथा ये हमारे पूर्वजों ने उनके पूर्वजों को बताए, वो सुनी हुई है। ये पहाड़ पटा हुआ है, ये उसकी मतलब ऑथेंटिक वो है। आप बता रहे थे जो हिमाचल प्रदेश में ज्वाला माता का मंदिर है, ये उसकी खंडपीठ है, तो वो संबंध कैसे बना, उसका क्या आधार है? हाँ, अखंड जोत जलती है और हजारों साल पहले जब वहाँ से अखंड जोत लेके आए, तब से यहाँ अखंड जोत चल रही है, इसलिए उसका भी नाम ज्वाला जी, उसी का वो उखंड है, ये ज्वाला जी के नाम से ही जाना जाता है। तो श्रीकांत जी चलते चलते, या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी।